हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है को प्राइम नंबर्स हम किन्हें कहेंगे। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही डिवाइजर हो, जैसे कि 7 और 5। तो दोनों को सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता हो। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। तो हम इनको 7 और 5 को को प्राइम कहेंगे, दैट इज को प्राइम नंबर। उसी तरह अगर मान लो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 9 और 3 का, ये को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनमें एक भी डिवाइड करता है इन दोनों को और 3 भी डिवाइड करता है, सो नॉट को प्राइम। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल सबसे पहले बात आती है क्या होता है। जैसे कि हमारे पास 1 को हम डिवाइड करते हैं बाय 4 तो हमें मिलता है 0.25। तो यहाँ पर जो डेसिमल्स थे जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे वो टर्मिनेट कर गए, रुक गए, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मान लो जैसे कि हम 1/3 ले लेते हैं तो ये आएगा 0.3333 सोन ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो नंबर्स है डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कब मतलब रुक नहीं रहे हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 बार, दैट इज इसको हम कह सकते हैं 0.3333 ऐसे 33 रिपीट होता जाएगा। अब बात आती है कि रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डिजिट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या रिलेशन है। अगर रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, तो हम उसे रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन, दैट इज हमने 1/4 लिया, इसका 0.25 इसका डेसिमल्स टर्मिनेट कर गए, तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरह जैसे कि 1/3 है, इसमें टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से अगर इनके अलावा कोई भी होता है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 नहीं हो सकता। अगर q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2n 5m, तो n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। n और m की वैल्यूज़ मतलब कुछ इस तरह होगी 0 1 2 इस तरह से जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर q की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि p और p/q जो रेशनल नंबर है उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। अगर ये q इस तरह हम लिख नहीं सकते q को, तो हम उस रेशनल नंबर में हम कहेंगे कि उसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कई पार्ट्स है, उसमें हमें बताना है कि दो नंबर गिवन है उनमें या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो हमें ये बताना है इस
टाइप में दो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, उसका फर्स्ट पार्ट है, तो हम 13/3125, तो सबसे पहले 13 डज नॉट डिवाइड्स दिस, तो हम कह सकते हैं 13 एंड 3125 आर को प्राइम्स होंगे। अब हम 3125 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3125 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड बाय 5 विच इज 625, अगेन बाय 5 125, दिस इज 25 एंड 5, तो हम इसको 13/1 2 3 4 5 में लिख सकते हैं। तो हम इसके डिनोमिनेटर को 13/2 नहीं है तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, तो हमने बताया कि अगर इसका डिनोमिनेटर 2n 5m होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, और कह सकते हैं कि मतलब एक टाइम के बाद जो डेसिमल है वो आगे नहीं जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे 2n 5m टाइप में, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं 2^3। अब हमें इस टाइप में चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5^0 भी लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अब हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू के लिए हमें करना होगा 2^3, तो यहाँ पर 3 पावर है तो 5^3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों की कॉमन पावर है तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे, 2 × 5 होल रेस्ट पावर 3, 17 × 5^3, 2 5 × 10, 10^3। अब हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इजीली ये 1000 हो जाएगा, तो हम इसको डेसिमल 3 प्लेसेस छोड़कर लगा सकते हैं, इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइप में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज 64/455। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि को प्राइम है या नहीं है, तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2^6। उसी तरह से हम 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 591, देन प्राइम नंबर 5 से नहीं जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, 5 से बड़ा 7 प्राइम नंबर है, ये 13 पे चला जाएगा, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 5 7 13। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 2^n 5m फॉर्म में नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है उसका, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये को प्राइम है या नहीं है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं, दैट इज 15 3 पे जाएगा, 3 5 × 15, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 डिवाइड बाय 2^6 × 5^2,
5 की 1 पावर है, 1 पावर से 1 कट जाएगी, देन 3/2 रेस्ट पावर 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 1। जैसा कि इसका डिनोमिनेटर है वो 2 रेस्ट पावर m 5 रेस्ट पावर m टाइप है, तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, तो फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने के लिए 3/2 रेस्ट पावर 6 इंटू 5 रेस्ट पावर, हम 1 है तो इक्वल पावर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय इसको 5 रेस्ट पावर 5 से डिवाइड बाय 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस्ट पावर बाय 5 रेस्ट पावर बाय 5 रेस्ट पावर 5, दैट इज 2 रेस्ट पावर 6 एंड 5 रेस्ट पावर 6, 3 क्रॉस 5 रेस्ट पावर 5। कॉमन सेम पावर है तो कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो 6, देन 3 क्रॉस 5 रेस्ट पावर 5, 2 5 10, 10 रेस्ट पावर 6। अब हम इनको खोल सकते हैं इजीली और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे को प्राइम है या नहीं है, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, दैट इज 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा बस। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 343 7 पे जाएगा, 49 7 7 जा 49, दैट इज 7 रेस्ट पावर 3। अब ये को प्राइम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेस्ट पावर n 5 रेस्ट पावर m टाइप का नहीं है, तो हमारे पास जो इसका इस नंबर का जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। हम इसकी वैल्यू हमें फिर डिवाइड कर कर ही निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 रेस्ट टू पावर 3 5 रेस्ट टू पावर 2। अब हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये को प्राइम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 23 का 23 ही होगा, और ये तो पहले ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 रेस्ट पावर 3 एंड 5 रेस्ट पावर 2। अब बात आती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेस्ट पावर n 5 रेस्ट पावर m टाइप का है, तो जो हमारे नंबर इस नंबर का जो एक्सप्रेशन होगा डेसिमल के बाद वो टर्मिनेटिंग होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो हम कह सकते हैं ये एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए दैट इज 23/2 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 2। अब हाईएस्ट पावर 3 है तो हम 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 23 क्रॉस 5 बाय 2 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट पावर 3। अब पावर कॉमन है तो हम इनको कॉमन को बाहर ले सकते हैं पावर को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब हमारे पास आ जाएगा 23 क्रॉस 5 अपॉन 2 5 10 रेस्ट टू पावर 3, देन 23 इज मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5 3 जा 15 1 5 7 एंड 85, सॉरी 15 1 10 एंड 11 बाय 10 रेस्ट टू पावर 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला पार्ट है दैट इज 3 क्रॉस 43/2 रेस्ट पावर 2 5 रेस्ट पावर 7 एंड 7 रेस्ट पावर 5। अब सबसे पहले हम को प्राइम चेक करेंगे। को प्राइम के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब 43 एक प्राइम नंबर है
तो ये आपस ये इटसेल्फ ही प्राइम फैक्टराइज्ड है। अब बात आती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये, तो ये 2n 5m टाइप का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन होगा इसका, इस नंबर का जो हमारे पास है उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। इससे अगला पार्ट आता है 8th पार्ट 6/15। तो हमें सबसे पहले को प्राइम चेक करना होगा। को प्राइम के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 6 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 15 इज फैक्टराइज एज 3 5 जा 15, 2 क्रॉस 3, 15 को 3 क्रॉस 5। अब हम जो कॉमन फैक्टर है उनको काट देंगे, तो हम इसको 2/5 में लिख सकते हैं। अब ये दोनों नंबर को प्राइम है, सिर्फ इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो एक ही है, दैट इज 1। सॉरी, इनका डिवाइजर एक ही होगा, तो ये को प्राइम हो गए। इसके बाद जो हमारा बात आती है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर को हम 2n 5m टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे। 2 तो हमारे पास 2 क्रॉस 5 है। तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो नीचे 10 बनाना होगा, तभी हमारे पास आसानी होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई बाय एंड 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 2 that is 1 plus 1. 2 cross 5 is 10 because 2 is 1. अब हमारे पास हो जाएगा 2 is 4 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.4। हम इससे भी बता सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर था 2m 5m टाइप का था ये इसका। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा था कि यहाँ पर जो रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं होंगे, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग से हमारे पास आंसर भी टर्मिनेटिंग टाइप में ही आया 0.4। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/15। सबसे पहला काम हम इनको को प्राइम चेक करेंगे। को प्राइम चेक करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा, दैट इज 5 7 जा 35 एंड डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 10 जा, दैट इज 2 पे जाएगा 25 एंड 5 5 जा 25। तो इसको लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7 2 क्रॉस 5 2। अब कॉमन फैक्टर कट कर देंगे, दैट इज 7/2 क्रॉस 5 विच इज 10। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 2n 5m टाइप है। तो जो एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। अब इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 7/2 क्रॉस 5 इज 10 विच इज हमारे पास आ जाएगा 0.7। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि नीचे रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। हमें बताना है कि ये रेशनल होंगे या नहीं होंगे। अगर रेशनल होंगे तो हमें उसके डिनोमिनेटर कैसा होगा, किस टाइप का होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर आता है, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डिजिट्स है, मतलब एक समय के बाद रुक जाती हैं डिजिट्स, टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेटिंग डिजिट्स है। तो ये एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा तो अगली बात जो आती है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो हमारे पास इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल है तो हमें q निकालना है। तो q कैसा होगा, तो q यहाँ से साफ देख सकते हैं
हम इसकी डेसिमल्स भी अगर हटा देंगे 6, 7, 8, 9 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दैट इज 10⁻⁹ तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे कि 10 2 5 जा 10 तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2⁻10 और 5⁻10 तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आ गया वो 2⁻10 × 5⁻10 दैट इज 2⁻n 5⁻m टाइप का आ गया। अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है 0.1201200120012 इस तरह चलता जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल्स, पहली बात। जो दूसरी बात आती है वो कहते हैं कि रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, नोट रिपीटिंग, ये एक टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहे। आप पैटर्न देख सकते हैं 1 2 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 इस तरह से ये रिपीट नहीं होंगे तो हम इसको कह सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर होगा, दैट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होगा तो हमें इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है 43.123456789 बार। अब सबसे पहले बार आ चुका है तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, तो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे तो हम रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि या तो रिपीटिंग डेसिमल्स हो या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर होगा तो हमारे पास सीधी सी बात है कि इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इस तरह से चलता जाएगा। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी थी, अगर रिपीटिंग डेसिमल, पहले बात आती है रिपीटिंग और फिर आता है टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, तो उसका डिनोमिनेटर 2⁻n 5⁻m टाइप का होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो हम थर्ड पार्ट में कह सकते हैं कि इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ टाइप 2⁻n 5⁻m। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो हमने स्किप किया है। उसमें क्या था कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, जो रेशनल नंबर थे जो जिनके डेसिमल्स टर्मिनेट हो रहे थे तो डिनोमिनेटर में 2⁻n 5⁻m टाइप के फैक्टर आएंगे, तो हमें उन्हें 10 की पावर्स में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने वो कर लिया था, फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए थे मोस्ट ऑफ, और जो रहते हैं वो आप एक्सरसाइज के रूप में करेंगे उनको। थैंक यू।